आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द को लेकर किसी भाई बंधु ने पूछी है। देखिए, मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं कि किस वीडियो में हमने एक शब्द देखिए, दुखों से संबंधित अलग-अलग स्थितियों में एक शब्द बहरूपिया बोला था या जो भी है देखिए। तो उसी दुःख से संबंधित स्थितियों को बहरूपिया शब्द से कुछ प्रकाश डालने का किसी भाई बंधु का एक प्रश्न आया है। देखिए, शब्दों की स्थितियों को अर्थों से और भावार्थों से समझना होता है। किस शब्द का किस स्थिति विशेष में अर्थ के साथ-साथ भावार्थ कभी-कभी देखिए बदल जाते हैं। यूँ तो देखिए बहरूपिया का अभिप्राय देखिए फ़िल्मी जगत में भी अलग-अलग जो एक कलाकार हैं, वो भी तो देखिए कुछ नकल करते हैं, कुछ अलग-अलग अभिनय करते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के अंतर्गत देखिए हम सुख-दुखों की स्थितियों पर या यूँ कहो कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत से जोड़ते हुए आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर लगभग हमारी प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में देखिए 12, साढ़े 12, 1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ज्ञान संदेश में एक लघु वीडियो होती है 2.5-3 मिनट की और शाम को जो अभी वीडियो प्रसारित एक बनने जा रही है कि भैरूपिया का अर्थ समझाएँ। देखिए, आपके हमारे जीवन में जब-जब सुख आते हैं, तो हम सुखों के प्रति कुछ कभी भी कुछ एक पूछताछ नहीं करते कि सुख क्यों आ रहे हैं? अक्सर भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो कुछ अंधविश्वास के अंतर्गत जन्म पत्रिका की स्थितियाँ देखिए कोई माला पहनता है, कोई अंगूठी पहनता है, कोई जंत्र-तंत्र मंत्र विभिन्न स्थितियों में देखिए एक अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। हालाँकि आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है। आज हमारा विषय केवल उस बहरूपिया शब्द के अंतर्गत मिलने वाले जो अलग-अलग दुःख आपके हमारे जीवन में आते हैं। देखिए सुख तो 5 ही प्रकार के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। लेकिन ये दुखों की बहुत ही शायद देखिए कई शास्त्रों में तो नहीं कहा गया लेकिन दुखों की अलग-अलग अनेकों स्थितियाँ हैं। किसी भी रूप में देखिए दुःख आपका हमारा दरवाज़ा खटखटाता नहीं है, वो तो भीतर में प्रवेश कर जाता है। देखिए सुख तो फिर भी दरवाज़ा खटका के आते हैं। आप दरवाज़ा खोलने से मना भी कर सकते हो। हो सकता है आज इन शब्दों द्वारा एक नए वीडियो का भी कोई प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा सकता है। यानी कि दुःख जब भी आते हैं, वो बिना दरवाज़ा खटकाए किस रूप में आएँगे? ये तो दरवाज़ा तोड़ते हुए भी आ जाते हैं। जैसे देखिए वृद्धावस्था में दुःख रूपी स्थितियाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में आ जाती हैं। कोई भी मनुष्य दुःख नहीं चाहता, लेकिन इन सभी स्थितियों का अभिप्राय कि हमारे किए गए कर्मों की स्थितियाँ हैं। देखिए भाग्य शब्द अक्सर प्रारब्ध भाग्य लक जन्म के साथ ही यानी कि माता के गर्भ में प्रवेश करते ही उस एक प्रारब्ध की स्थितियाँ, सुख-दुःख की स्थितियाँ जो पूर्व के जन्मों के कारण बन चुकी होती हैं। कि अब जैसे इस जन्म में आप जो भी कर्म कर रहे हो, उनको फल तक पहुँचने में समय लगता है। लेकिन देखिए कर्म फल सिद्धांत शब्द तो देखिए कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, लेकिन फल आने में समय लगता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कर्म को एक बीज के साथ संबोधित किया। तो बीज भी देखिए कोई हफ्ते में
एक पौधे रूप में फल देता है, कोई महीने में, कोई 3 महीने में, कोई साल में, कोई 5 साल, 10 साल। क्योंकि ये बीजों की अलग-अलग किस्में हैं। ऐसे ही आपके द्वारा किए गए कर्मों की भी कुछ अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब ऐसे मनुष्य कितने ही कभी-कभी कोई पाप कर्म कर जाता है जिनका मनुष्य जीवन में फल भोगना संभव ही नहीं है। यानी कि ये जो दुःख हैं, ये माता-पिता के रूप में भी आ सकते हैं, भाई-बहन के रूप में भी आ सकते हैं, एक मित्र होते हुए भी वो आपको कुछ कहीं-कहीं देखिए कुछ एक शत्रु का रूप धारण कर सकता है। कोई पड़ोसी के रूप में आ सकता है, कोई रिश्तेदार के रूप में आ सकता है। देखिए, हम सभी भाई-बहन सदा ही सुख चाहते हैं। सुख चाहना आपका हमारा एक स्वभाव है, दुःख कोई नहीं चाहता। लेकिन दुःख आते हैं, वो आपके बड़े कर्म के आधार पे ही आते हैं। अब जो पहले के कर्म आप कर चुके हो, चाहे वर्तमान जीवन में और पूर्व के मनुष्य जीवन में जो आप और हम पाप कर्म कर चुके थे, तो उनके दुःख रूपी परिणाम आना तो निश्चित है। कहीं-कहीं देखिए कभी आपने समाज में कुछ ऐसा देखा होगा ना कि कुछ शरीर के स्तर पर पंग बच्चों का जन्म होता है। देखिए ना जन्म के साथ ही उसने तो कोई ऐसा कर्म पाप कर्म नहीं किया और यूँ तो देखिए शास्त्रों के कुछ संकेतों से जहाँ तक मुझे बोध होता है कि जब तक बच्चे की कामुक इंद्रियाँ विकसित नहीं होती जो कि 11-12 वर्ष के आस-पास की आयु है। यानी कि जब तक उसमें रजोगुनी स्थितियाँ, लक्षण विकसित नहीं होते तब तक तो उसका अच्छा-बुरा कोई कर्माशय बनता भी नहीं है। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, आपके हमारे पहले के जो जन्मों के जो दुःख रूपी स्थितियाँ हैं, वो उतने अंश में बच्चे के साथ भी जुड़ी हुई हैं, उसके माता-पिता के साथ भी जुड़ी हुई हैं। परिवार में यदि अन्य सदस्य देखिए दादा-दादी या और भी स्थितियाँ हैं, उन सभी के साथ वो कुछ ना कुछ वो कर्मों का आदान-प्रदान कहो, वो दुःखमय स्थितियाँ बनी होती। इसीलिए हमने देखिए उस वीडियो विशेष में जो भाई बंधु ने बहरूपिया शब्द पर प्रश्न लिखा, यानी कि ये दुखों की स्थितियाँ बार-बार कपड़े बदलती हैं, बहरूपिया हैं, रूप बदल के आती हैं। क्या देखिए कभी-कभी आप यातायात में कुछ नियमों का पूरा पालन करते हुए भी कुछ ऐसी स्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त की स्थितियाँ ना चाहते हुए बन जाती हैं। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए दुःख हमें देती हैं। इन सभी स्थितियों को जैसे कोई शेयर मार्केट में देखिए कुछ समझदार होते हुए भी कोई ऐसा शेयर खरीद लेता है या कोई ऐसा व्यवसाय जो उसका देखिए कभी-कभी आप और हम एक साधारण स्तर पर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उन साधारण व्यवसाय को छोड़कर आप कोई नया व्यवसाय आरंभ कर देते हो, उसमें बहुत ही अधिक घाटे पे घाटा, हानि पे हानि, आपके परिवार की दयनीय स्थितियाँ बन सकती हैं। किसी भी रूप में देखिए वो जो पहले के किए गए कर्म हैं, हालाँकि नए कर्मों का भी देखिए प्रारब्ध से कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि नए कर्मों में आपको हमें विभिन्न प्रकार का कि साधना करने का अवसर भी तो मनुष्य जीवन में मिलता है, परमात्मा से जुड़ने के लिए और नए कर्म करने की भी आपको में स्वतंत्रता है। लेकिन पहले के जो आप और हम पाप कर्म कर चुके हैं, उनका फल आना तो निश्चित है। तभी तो हम देखिए उन दुःख रूपी स्थितियों को एक विशेष गैर ज़मानती वारंट से भी जोड़ देते हैं, यानी कि उनकी कोई सुनवाई ज़मानत नहीं है, तो आपको हमें भोगना ही पड़ते हैं, किसी भी रूप में। तो इसलिए दुखों के आने की स्थितियाँ चाहे व्यापार में घाटे की हो, चाहे पड़ोसी के नाते कोई ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जो दुखदायी होती हैं, रिश्तेदारी के स्तर पर भी बन सकती हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपने मात्र इतना ही समझना है कि पहले के जो आपके बड़े पाप कर्म हो चुके हैं, चाहे वो वर्तमान जीवन के हैं, चाहे वो पहले के मनुष्य जीवन के हैं,
जब किए गए पाप कर्म पक जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं, तो वैसे-वैसे आपके हमारे संस्कार कुछ मन बुद्धि की स्थितियाँ वैसी बना देते हैं, आपके वैसे निर्णय बन जाते हैं कि उनके एक दुःख रूपी परिणाम नए सिरे से आपको मिलने लगते हैं। देखिए ये विषय बहुत ही देखिए पेचीदा है। बहरूपिया शब्द बोलने का कहीं न कहीं मेरा अर्थ यही रहा होगा कि दुःख किसी भी रूप में आकर आपको में पीड़ा दे सकता है। चाहे वो तन के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो, व्यवसाय के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर। इसीलिए दुखों को बहरूपिया शब्द से आप जोड़ते हुए उसके यही आप अर्थ भावार्थ समझ सकते हो। तो आज की चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई-बंधु का कोई नया प्रश्न हो, जब इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर या सर्व कल्याण वृक्ष या आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो अब तक 2950-60 के आसपास वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, किन्हीं भी प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित या शास्त्रों से संबंधित या एक साधारण परिस्थितियों में आपके मन में कोई शंका, कोई अंधविश्वास की स्थितियाँ हो, आप भी इस सर्व कल्याण वृक्ष का हिस्सा बनते हुए अपना प्रश्न रख सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ, फिर भी गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जब परमात्मा की देखिए प्रेरणाएँ कहो, आशीर्वाद विशेष रूप से हम सबके जीवन में बने रहते हैं। तो उन सभी स्थितियों में कुछ उन प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा सरल होता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, अपने जीवन में नए कर्मों को सात्विक भाव से करें, जहाँ तक संभव हो निष्काम भाव से कर्म करें, कर्म योग में स्थित हों। यदि ऐसा संभव नहीं भी हो, तो कम से कम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे यातायात के नियमों पर पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। देखिए अलग-अलग स्थितियों में कुछ ना कुछ हम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी स्थितियों को ताकि आपका हमारा नए सिरे से कोई पाप कर्म मत हो, कानून का उल्लंघन मत हो। इसीलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने की संभावनाएँ प्रबल होती हैं। ये पशु वृत्तियाँ क्या हैं? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। ये पशु वृत्तियाँ जब नाचने लगती हैं, तो कब कितने बड़े स्तर पर कानून का उल्लंघन करवा देती हैं, और शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म मनुष्य कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में नए सिरे से जो आप कर्म करते हो वर्तमान जीवन में, उनमें पाप कर्मों से बचो। पाप कर्मों से बचने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाना है, ताकि दिन में ये जो राजसी स्थितियाँ, विषय भोगों की आसक्तियाँ, ये मनुष्य को विभिन्न प्रकार की उलझनों में अटका देती हैं। भोग प्रेरित कर्म जब-जब होते हैं, तो वो कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने करवा देते हैं मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए परमात्मा से जुड़े रहने के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार स्वभाव बनाएँ, ताकि दिन में राजसी स्थितियों में आप और हम फिसले नहीं, पाप कर्मों में गिरे नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी के मन में कोई नया प्रश्न हो तो आपके नए प्रश्नों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।